राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। पहले तो धनतेरस और दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पे और आपके पूरे परिवार पे बना रहे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाली हूँ कि यम का दिया जो है हम लोग किस तरह से निकालते हैं और किस दिन निकाला जाता है और इसका पूजन किस तरह से किया जाता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। पहले तो क्या होता है कि पहले के लोग जो है उतना ध्यान नहीं देते थे। आजकल सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादातर लोगों को जानकारी हो गई है। और ये जो है यम का दिया, ये नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं, उसी दिन जो है हम लोगों के यहाँ जो है वो उसी दिन निकाली जाती है। बहुत लोग धनतेरस के दिन भी निकालते हैं, बहुत लोग जो है एक दिन दो दिन पहले ही निकालते हैं। तो आप अपने घर में अपने विधान को देख लीजिएगा। इस तरह से हम चौक पूर लिए हैं, चावल का आसन दे करके और हम दीप को प्रज्वलित करेंगे। तो जहाँ आपको पूजन करना है, यम का दिया इस तरह से आप ले लीजिएगा। कच्ची माटी का दिया होना चाहिए, तांबे और पीतल का जो हम रोज़ जलाते हैं वैसे दिया नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास मिट्टी के दिया नहीं है तो आप जो है आटे का भी दिया, चौमुखी दिया, चार मुंह वाला बना सकते हैं। जिस जगह पे पूजन करना है उस जगह पे आटा से चाहे आप हल्दी से जो है चौक ज़रूर पूजिएगा, क्योंकि चौक पूजना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह से चावल का आसन, आप गेहूं का भी आसन दे करके दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब हम दिया में जो है बत्ती लगाएंगे। तो बत्ती मैं बना रही हूँ। वैसे तो रेडीमेड बत्ती मिलती है, लेकिन हाथ से बना लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो थोड़ी सी बड़ी बत्ती होनी चाहिए, क्योंकि पूरा दोनों तरफ जो है हम लगाएंगे। आपके यहाँ किस तरह से होता है, आप अपने घर में ज़रूर इस चीज़ की जानकारी रखिएगा। वैसे ये दिया जो है शाम को नरक चतुर्दशी के दिन लगाई जाती है। सभी लोग घर में जो है रहते हैं, सबके सभी सदस्य जब घर में रहते हैं ना, तब हम इस दिए को खाना पीना खा लेते हैं। इसके बाद किसी को बाहर नहीं जाना रहता है, तब हम इस दिए को जो है प्रज्वलित करते हैं और इसको हम ले जा कर के बाहर जो है दरवाजे के बाहर लगाते हैं। तो इस तरह से हम चार बत्ती का जो है बत्ती बना लिए। मैं अपने हाथ से बना रही हूँ। आजकल तो रेडीमेड भी मिलती है, अगर आपको वो सुविधा पड़े तो आप उसको भी ले सकते हैं। अब हम इसमें तेल को जो है डालेंगे। तेल सरसों का होना चाहिए। ये ध्यान रहे कि घी का दीपक प्रज्वलित नहीं होना चाहिए। तो घी का दीपक जो है हम नहीं लगाएंगे, हमें सरसों के तेल का दीपक लगाना है। आप अपने घर में ये चीज़ की जानकारी ज़रूर रखिएगा। और इस दीपक को जो है घर के बड़े सदस्य, जैसे मान लीजिए आपके सास हुई, जेठान हुई, जो भी मुखिया हो, उन्हीं के हाथ से ये जो है दीप प्रज्वलित होता है। दीप को हम पहले चार बत्ती का बना लिए हैं और इसके बाद हम इसको जो है प्रज्वलित करेंगे। दीप को हम पहले पूजन करेंगे। तो दीप को पहले कुमकुम से है, आप हल्दी से, चावल से जो है इस तरह से चारों तरफ से पूजन कर सकते हैं। और इस पूजन को घर में सभी सदस्य मिल के करना चाहिए, चाहे बच्चे हों, पुरुष हों, बड़े हों, सभी को करना चाहिए। यम का दीप कहते हैं कि धन की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति होती है। और यम का दीप लगाने से कहते हैं कि घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, यम का दीपक और पूजन करने से। तो आप लोग इस चीज़ को कभी भी जो है टालिएगा मत, ज़रूर करिएगा। और इस तरह से हम पूजन कर लिए हैं। पूजन करने के बाद अब हम पुष्प चढ़ाएंगे। तो पुष्प, हमें ये चीज़ सुबह से ही जानकारी रखनी होगी कि शाम को अगर हम पूजा करते हैं तो सुबह हम पुष्प को जो है रख लेते हैं। तो मैं ये मार्केट से मंगवाई थी, इसको रख देती हैं। आप चाहें तो चारों कोने पर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप दो जगह भी, दो जहाँ दीप प्रज्वलित करेंगे वहाँ रख सकते हैं। अब हम दीप को प्रज्वलित करने से पहले एक कौड़ी लेंगे। कौड़ी आप देखे होंगे मिलती है। कौड़ी जो है लक्ष्मी माता का प्रतीक होती है। और खाली कौड़ी नहीं रखते हैं, रुई में लपेट के उसको जो है और उसमें थोड़ी सा कुमकुम लगा के और दीपक के बीचों बीच में जो है जहाँ हम तेल डाले हैं उसमें हमें जो है डाल देना है। इस तरह से कौड़ी जो है लक्ष्मी माता का प्रतीक मानी जाती है। तरह से हम जो है कौड़ी का पूजन करके और दीप में जो है डाल देते हैं। इसके बाद जो है हम भोग अर्पित करेंगे। भोग में आप मीठे के अलावा चाहे आप ड्राई फ्रूट भी भोग में लगा सकते हैं, और चाहे तो आप जो है
कोई फल हो तो भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये भोग हमें खाना नहीं है। चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, आप उसको खिला सकते हैं। और ये चीज़ जो है आपको घर में किसी सदस्य को देना भी नहीं है, ना खाना है। इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। यम का पूजन करने से महालक्ष्मी की असीम कृपा हमारे घर में बनती है। कहते हैं यम का दीप जलता है तो अकाल मृत्यु की भय नहीं रहती है, तमाम तरह की दुर्घटना होती है। वैसे तो कोई किसी भगवान का भाई नहीं है, लेकिन अपनी मतलब अपनी तरह से आदमी बहुत कोशिश करता है कि प्रभु भगवान से यही प्रार्थना करता है कि कम से कम हमारे घर में हमारे परिवार सकुशल से रहें। तो इस चीज़ का जो है ध्यान दीजिएगा। चारों तरफ जो है हम दीप को प्रज्वलित कर लेते हैं। और इसके बाद जो है हम इस दीप को जब हम प्रज्वलित कर लेंगे, तब भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस दीप को हम ले जाके बाहर रखेंगे। जो हमारा मेन गेट रहता है उसके दाईं साइड पे हमको जो है रखना है बाहर। और इसके बाद ये ध्यान रहे कि कोई उस टाइम जब हम दीप प्रज्वलित करेंगे तो उसके बाद कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। घर के पूरे सदस्य घर में होने चाहिए और ये सभी को पूजा करनी चाहिए। बच्चे हो, बड़े हो, पुरुष हो, सभी को करना चाहिए, महिलाएं हो। इस तरह से देखिए हम जो है दीप को प्रज्वलित कर लिए हैं। अब हम जो है दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा में आप जो है किस तरह से चढ़ाते हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले भोग लगा देती हूँ। तो ये देखिए हम भोग लगा रहे हैं, ड्राई फ्रूट लिए हैं, इसका हम भोग लगा देते हैं। और लगाने के बाद जो है हम इसमें रख देते हैं। एक चीज़ और है कि जब हम दीपक को बाहर ले जाके प्रज्वलित कर देंगे, वहाँ रख देंगे, तो हमको तुरंत जो है ये चौक जो पूरे हैं तुरंत हमको पलट देना है। वहाँ उस जगह को हमें तुरंत साफ़ करना है। ये नहीं कि वैसे ही छोड़ दें और सुबह जो है हम विसर्जन ऐसे सभी सामग्री को करते हैं, ऐसा नहीं है। दीप को यहाँ से आप हटाइए और तुरंत जो है चौक को पलट दीजिए। हाथ से किसी कपड़े से साफ़ कर लीजिए और करने के बाद जो है पुष्प वगैरह जो भी है आप रख दीजिए। और ये भोग जो हम लगाए हैं वो सुबह जो है आप जो है किसी गाय या भैंस को खिला सकते हैं। लेकिन इस तरह से हम जो है परिक्रमा करेंगे। तो चारों तरफ से इस तरह से घुमाएंगे। घर में जितने सदस्य रहते हैं उनके एक एक जन, सभी जन जो है एक एक कॉइन ले करके, एक एक रुपये का सिक्का ले करके और इस तरह से हम जो है परिक्रमा करेंगे। इस पैसे को हम जो है घर में नहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी गरीब दुखिया को या चाहे आप बावड़ी में चाहे कुएं में कहीं भी विसर्जित कर दीजिएगा। इसको घर में नहीं रखते हैं इस तरह से। और हाथ जोड़ के हम जो है क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, पूजा में गलती हुई, भूल चूक हुई, उसको आप जो है क्षमा करिएगा। और हम इस तरह से जो है जल से चारों तरफ से दीप को ठंडा कर लेंगे। हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करेंगे अपने परिवार की कामना के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए। और फिर हाथ जोड़ के क्षमा याचना करने के बाद हम दीप को उठाएंगे और ले जा कर के जो है बाहर रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। हमारे चैनल कुसुम की गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जानकारी हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को 100 लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन की प्रेस को ज़रूर टच करें ताकि जो भी मैं पूजा पाठ के निमित्त, भक्ति के निमित्त जो भी जानकारी आप लोगों तक देती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो ये देखिए हमारा मेन गेट है और मेन गेट के बाहर मैं लेकर के दीप को जो है आ गई हूँ और इधर जो है प्रज्वलित कर ली हूँ। ध्यान रहे कि जहाँ आप दीप को प्रज्वलित करेंगे पर्दा वगैरह न रहे, कोई ऐसी चीज़ न रहे कि जहाँ जो है पकड़ने की डर रहे। तो इस तरह से आप जो है मेन गेट के बाहर जो है लगा सकते हैं दीप। दीपक लगाने के बाद मुड़ के आपको उधर देखना भी नहीं है और अंदर चले आना है।